स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। अब देखिए, आज विद्युत धारा जो क्लास 10 से हम सवाल लेकर आए हुए हैं आपके सामने फिजिक्स के। तो आप जानते हैं कि पास क्रम या समांतर क्रम में अगर प्रतिरोधकों को जोड़ दिया जाता है तो एक बिंदु पर जाकर कोई धारा कई धाराओं में बंट जाती है, कई भागों में बंट जाती है। तो उनमें तो कितनी मात्रा में वो धाराएं बढ़ती है, उनका हम लोग आज व्यंजक निकालेंगे। यहाँ तो देखिए, तो क्वेश्चन उससे संबंध में बनाया गया है कि पास क्रम या समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध निकालें और उन प्रतिरोधकों में विद्युत धारा का वितरण, विद्युत धारा कितनी विद्युत धारा किसमें गई है, किस प्रतिरोधक में कितनी विद्युत धारा गई है, इसका हम लोग यहाँ व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए समांतर क्रम में देखिए एक डायग्राम बना रहे हैं। ऐसे एक R1 प्रतिरोधक है, देखिए एक है R2 प्रतिरोधक, R2। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम में तो जोड़ दिए हैं। अब इसको हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं। इसको बैटरी से जोड़ दिया, देखो बैटरी से जोड़ते हैं। यहां लाकर अब स्विच को बंद कर देते हैं। जिसे बंद करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और ये आपको ये विद्युत धारा यहां से जोड़िए। विद्युत धारा यहां देखिए प्रवाहित होने लगती है। देखिए इसमें, अब देखिए इसमें आई धारा प्रवाहित होती है बाबू, आई धारा। ये जो धारा है इसमें आकर दो भागों में बढ़ जाते हैं। इसमें मान लो कि R1 में I1, इस प्रतिरोधक में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। यही धारा यहां आकर फिर I बन जाती है, फिर I बन जाती है। दोनों I1 और I2 धाराएं आपस में मिलकर फिर I बन जाती है। तो वही लिखेंगे, मान लिया कि R1 और R2 दो प्रतिरोधकों को हमें समांतर क्रम में जोड़े हैं, जिनके प्रतिरोध क्रम से क्या है, R1 और R2 है, और उन्हें बैटरी से जोड़ा गया है। बैटरी से जोड़ा गया है जिससे I धारा प्रवाहित होती है। और यहां देखिए A और यहां B बिंदु, A और B बिंदु, A और B बिंदु पर, A बिंदु पर यह धारा आती है तो फिर दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक R1 में और एक R2 में जाकर फिर यहां B बिंदु पर, यहां B बिंदु पर फिर धारा I बन जाती है। यही I दो फिर I बन जाती है, I1 और I2 दोनों मिलकर फिर I हो जाती है। तो अब देखिए, और दोनों का प्रतिरोध क्या है, R1 और R2 है, दोनों प्रतिरोधकों का। तो हम लोग लिखते हैं यहां देखिए कि तो अब यहां जो यही I धारा यहां दो भागों में बढ़ जाती है तो फिर यहां I बन जाती है। तो इसके समतुल्य प्रतिरोध, ये देखिए, यदि समतुल्य प्रतिरोध देखिए बाबू, ध्यान से देखिए, अगर R हो तो समांतर क्रम में आपको बताया गया है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, या 1/R बराबर R1 इंटू R2, एलसीएम क्या होगा, R2 प्लस R1। इसको हम लोग सीधा करके लिख लेंगे बाबू, ये R1 प्लस R2 इक्वल टू अपॉन R1 इंटू R2। देखिए
ये आपको हुआ, या समतुल्य प्रतिरोध आर बराबर क्या होगा, ये पलटेगा यहाँ, आर बटा 1 होगा, 1 नहीं लिखते हैं तो ये भी ऊपर चला जाएगा, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। ये देखिए, ये आपको देखिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त हो गया, ये आंसर मिल गया आपको, ये व्यंजक मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो I धारा इसमें दो भागों में बन जाती है, तो I1 कितनी होगी और I2 कितनी होगी, इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहां चूंकि I धारा दो भागों में बढ़ जाती है, तो यहां देखिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे, देखिए इसके बाद हम तुरंत लिखेंगे, चूंकि I धारा I1 और I2 में बढ़ जाती है, इसलिए आप लिख सकते हैं करें I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। एकदम देखिए खूब ध्यान से सुनिए, ये I किसमें दो भागों में बढ़ जाएगी, I1 प्लस I2। अब देखिए अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको 1 रखेंगे। उसके बाद अब देखिएगा कि इसके बीच दोनों प्रतिरोधकों को, देखिए दोनों प्रतिरोधकों को दो ही बिंदुओं के बीच जोड़ा गया है, इसलिए इनके विभवांतर समान होंगे, विभवांतर समान होंगे, लेकिन प्रतिरोध और धाराएं अलग अलग हो जाएंगी। तो ओम के नियम से हम लोग क्या करते हैं, ओम के नियम से हम लोग करेंगे क्या कि V ओम के नियम से, यानी V बाई आर, आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर। तो अब क्या करेंगे, तो मान लें कि पहला में इसका विभवांतर मान लें V1, मान लें V1 बराबर इक्वल टू I1 R1 तथा V2 इक्वल टू I2 R2। आप जानते हैं कि चूंकि दोनों प्रतिरोधकों को दो ही बिंदुओं के बीच जोड़ा गया है, A और B के बीच, इसलिए इनके विभवांतर समान होंगे, इसलिए अब क्या होगा, V1 बराबर V2 हो जाएगा, इसलिए V1 का मान रखेंगे I1 R1 बराबर I2 R2। तो अब देखा जाए कि या I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1। देखिए बाबू, या इसमें से I2 का मान निकाल लेंगे, देखो बाबू बराबर I1 R1 अपॉन R2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी का मान, अब इसी I2 का मान इसमें इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रखते हैं। अब लिखे I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए। अब देखिए समीकरण 1 में तो रख दीजिए, तो यहां रखिएगा, देखिए तो अब यहां देखिए 1 में रखा जाए, I2 है, तो I2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 ही ना है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 का मान है I1 R1 बटा R2 बराबर। देखिए I1 यहां कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां 1 बचेगा, यहां R1 बटा R2 बच गया, ये I का मान है, या करके लिखेंगे। तो अब देखिए I इज इक्वल टू I1, देखो R2 प्लस R1 एलसीएम निकाल लेंगे, तो R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R2, इसी को हम लोग सीधा करके लिख लेंगे R1 प्लस R2 अपॉन R2। अब देखिए चूंकि I का मान निकालना है I1 का, तो
I1 इज इक्वल टू, देखिए यहां IR2, IR2 क्या होगा, इसके साथ गुणा में है R1 प्लस R2 तो डिवाइड हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये आपका एगो I1 निकल गया, I1 निकल गया। अब देखिएगा, अब इसी I1 का मान आपको I2 में रख देते हैं, इसी I1 का मान किसमें, अब ये आपको इक्वेशन एक मिला हुआ है, देखिए यहां I2 का मान हम लोग कहां रखे, I1 R1 बटा R2, तो I1 देखिएगा यहां है, और I1 का मान कितना है, R2, देखिए I1 R2, IR2 यहां IR1 प्लस, देखिए IR2 है ना, तो I2 का मान IR2, अब यहां देखिएगा I2 का मान I1 यहां से उठाइए, तो आप लोग I1 यहां से उठाइए, R2 इंटू R1 बटा R2 चाहिए है, R1 प्लस R2, देखिए R2 कट गया कि नहीं बोलिए, तो I2 बराबर IR1 बटा R1 प्लस R2। देखिए ट्रिक से इसको याद कीजिए, R2 में इतनी धारा प्रवाहित हो गई, I1 में इतनी धारा प्रवाहित हो गई, I1 है इतनी, माने I1 इतनी हो गई, I2 यानी R1 में इतनी धारा बही, और R2 प्रतिरोध वाला में I2 इतनी धारा प्रवाहित हुई, तो देखिए I1 है तो IR2 दूसरे का प्रतिरोध बटा R1 प्लस R2, देखिए हर सेम है, दूसरा का है प्रतिरोध, मतलब पूरी धारा में पहले का प्रतिरोध है, नीचे तो दोनों का जोग है, तो दोनों I1 और I2 आपका व्यंजक निकल गया। तो बच्चों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, धन्यवाद।